मंच पर सब आराम से मंच पर हाँ ठीक है काट रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर बाद में बात करूँगा। अगर मीटिंग में हूँ, बसपा की मीटिंग में हूँ मैं। फिर भी हमारी गाड़ी में बाइक है, वहाँ से करवा लो। नहीं गाड़ी नहीं है रविंद्र कुछ खाली कर दो पाई लिया तो चला बढ़िया मेरा यहाँ अभिनंदन में इतनी जनता जुड़ी हुई है। भैया सीमा कुशवाहा जी, बहुजन शेरनी सीमा कुशवाहा जी का अभिनंदन करते हैं कोटकी गांव के लोग। और यहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय अमर सिंह जी हैं और ये बहुत सारी जनता कुशवाहा समाज के लोग ये यहाँ नारी शक्ति को, नारी शक्ति की प्रतीक बहन मायावती जी के नेतृत्व में यहाँ एक बार तालियां बजा करके किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर बस एक सभी बहुजन समाज पार्टी विचार करता है, बहुत सारे इतने सारे लोग, और मैं यहाँ की जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। जमीनी हकीकत ये है कि लोग अब उत्तर प्रदेश में बदलाव कर रहे हैं, छाती पर बटन दबाने के लिए तैयार हैं। इतने देखिए, और यहाँ आप देखिए क्या सुना है, यहाँ किस लिए आए बहुजन समाज पार्टी कुमारी मायावती जी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, मानवर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब अमर रहे। इस जगह पर इस गाँव में आई हुई है और सभी लोग उनके सम्मान में सभी लोग समय की मर्यादा है। चैनल से जय भीम जय भारत। आचार संहिता का पालन करते हुए हमें और आपको सिंह बाबू जी रिटायर एडीएम साहब आपके बीच में हैं। 2022 के चुनाव के लिए आदरणीय बहन जी हमारे आपके बीच में वोट मांगने के लिए आई हैं और समाज में एक जागृति पैदा करने के लिए आई हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। इस मूवमेंट को चलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम महापुरुषों का योगदान और बलिदान रहा है। उसी में हमारे बीच में जज्बा पैदा होने के बाद बहुजन समाज में पैदा आदरणीय सीमा समृद्धि कुशवाहा जी हमारे बीच में है। मैं आदरणीय कंधे से कंधा मिलाकर शुभम अम्बेडकर और जितेंद्र कुशवाहा जी साथ में चल रहे हैं। धर्मेंद्र कुशवाहा जी और आपके जो साथी हो अभी बुला लो, बार बार थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, मानवर कांशीराम साहब अमर रहे, मानवर कांशीराम साहब अमर सम्मान कर रहे हैं।
इसके बाद बहुजन समाज पार्टी पूर्णा विधानसभा के महासचिव रहे आदरणीय दर्शन सिंह झा, अनिल खान, आदरणीय अंकुर गौतम, आदरणीय अन्नू, आदरणीय महेश चंद्र, आदरणीय उदय भान सिंह हमारे बीच में जो आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, और सीमा समृद्धि कुशवाहा जी को बाबा साहब का चित्र और बहन जी का चित्र भेंट करके सम्मान कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आए, जल्दी जल्दी थोड़े दिन हटाते हैं, मेरा अनुरोध है लगे। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहन कुमारी मायावती, छोटी छोटी बेटियां हैं, अंजू कुशवाहा जी की और सहेलियां हैं, वो भी आदरणीय सीमा समृद्धि कुशवाहा जी का सम्मान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। साथियों तालियां बजाते रहो। उधर देख के आपको में दे दें। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय भगवान सिंह जी, आदरणीय शेर सिंह जी, आदरणीय शेर सिंह जी, आदरणीय रिंकू कुशवाहा, आदरणीय मोहित कुशवाहा, आदरणीय दीपक कुशवाहा, ये कुशवाहा समाज के सभी साथी, युवा साथी, मेरा उनसे आग्रह है कि आदरणीय सीमा समृद्धि कुशवाहा जी का स्वागत करते जाएं। मैं आदरणीय प्रवीण जी से सहयोग का निवेदन करूंगा। स्वागत करें प्रवीण जी। आदरणीय योगेंद्र कुमार कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुशवाहा समाज की हमारे ये सभी प्रौढ़ अवसर हैं, इन सबके माध्यम से हम एक मैसेज जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी नारी के सम्मान में और मेरा सभी साथियों को अनुरोध है व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि इधर मेरा अपने युवा साथियों मीडिया साथी, मीडिया बंधु, ये मोबाइल संचालक भाई है मेरा कुशवाहा जी, आदरणीय दयाराम कुशवाहा जी आए, आदरणीय दयाराम कुशवाहा जी माला डालकर स्वागत करें। माला दें तो हाथों को। ठीक है, कोई बात नहीं। चरण सिंह सप्ता जी और राजू सप्ता जी, आदरणीय चरण सिंह सप्ता जी, आदरणीय राजू सप्ता जी दोनों साथी आए और आदरणीय बहन को पुष्प भेंट कर उनका भी स्वागत करें। साथियों, समय का अभाव है, कई जगह कार्यक्रम लगे, मौसम अभी खुला है, तो मेरा आग्रह है डॉक्टर श्याम सिंह कुशवाहा जी, जहाँ भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो, डॉक्टर श्याम सिंह कुशवाहा जी कृपया इधर आ जाएं। आदरणीय बेंजू को पुष्प अर्पित कर सम्मान करें। कार्यक्रम की इंजीनियर अनिल जी भी आई। साथियों, मैं अब आग्रह कर रहा हूं, आदेश मिला है हमारे बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र कुशवाहा जी, जो हमारे गले में डालते चलो, गले में बाला डाल के। हाँ जल्दी तो आ जाएगा।
धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं। टूंडला विधानसभा का श्रेय आप जैसे महान लोगों के बीच में, आदरणीय बहन जी के बीच में ही जाएगा। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी नारी के सम्मान में, मैदान में, नारी के सम्मान में, मैदान में और तुम्हारी कहाँ लगेगी? साथियों, मेरा विशेष अनुरोध है, हमारे बीच में टूंडला विधानसभा के प्रभारी भी आ चुके हैं, मेरी अभी नजर पड़े हैं। मेरा आग्रह है कि इधर आ जाए हमारी तरफ, पीछे की तरफ। और साथियों प्लीज इधर वाली ये सारी माता बहनाएं खड़ी हैं जो झटके देख रही हैं, थोड़ा सा मेरा आग्रह है कि इधर आ जाओ या इधर निकल जाए। इस साइड में काफी खाली जगह पड़ी है, पीछे काफी बड़ी है जगह। हमारे बीच में टूंडला के नगर अध्यक्ष जी शाहिद भाई, शाहिद भाई स्वागत करें। आदरणीय हमारी बेंजी के साथ दोनों लोग कंधे से कंधा मिलाकर ये बहुजन समाज के बहुत बहुत सहयोगी साथी हैं, इनका भी स्वागत सम्मान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबूजी जो इस चुनाव को बड़ी अच्छी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे दोनों साथियों का स्वागत कर रहे हैं। मैं आदरणीय बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। शाहिद भाई बोले, शाहिद भाई अरे शाहिद भाई वाला भैया अध्यक्ष जी, कुशवाहा जी, मैं डालूंगा आपके प्रोग्राम है। भैया जी, मेरा अब माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि मैं थोड़ा सा क्षमा चाहते हुए अनुरोध करूंगा कि थोड़ी सी व्यवस्था में नहीं जुट जाए, क्योंकि आदरणीय एनजी को सुनने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। इसी तरह से हमारे जो भी कार्यक्रम लगे वहाँ सही कार्यक्रम निपट जाए, खराब है। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, जितने हमारे साथी निर्माण वाले कृपया हाथ में अब मैं स्वागत के यही विराम देते हुए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं बहुजन समाज में जन्मी कुशवाहा साख की सैनी मोड़ से ताल्लुक रखने वाली आदरणीय सीमा समृद्धि कुशवाहा एडवोकेट जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आए और हम ही सब कुशवाहा समाज के लोगों को और हम सबको मार्गदर्शित करें। आदरणीय सीमा कुशवाहा जी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, बस बहुत अच्छे रहे क्या? देखिए, मुझे टूंडला की धरती पर आकर के सच में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ, आप लोगों के बीच। जय भीम मेरे सभी भाइयों, मंच पर आसीन हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी साथियों, हमारे सामने खड़े हमारे भाई, माताएं, बहनें, बच्चियां, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज टूंडला की धरती पर मेरा आगमन जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आप लोगों के समक्ष में आज आप लोगों के हमारे प्रत्याशी
बाबू अमर सिंह जी, आप एक बार खड़े हो जाइए। आप इनको पहचान रहे हैं और शायद इनका आप बहुत अच्छे से जो चुनाव चिन्ह है वो भी जान रहे होंगे। क्या है चुनाव चिन्ह? क्या है चुनाव चिन्ह? और हाथी के सामने वाली बटन को दबा करके आपको विजयी बनाना है, अमर सिंह सर को विजयी बनाना है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि इनको विजयी क्यों बनाना है। ये जो बहुजन समाज पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, इस पार्टी का जो संघर्ष है वो हमारे आपके पूर्वजों के खून पसीने की कमाई से बनाई हुई ये पार्टी खड़ी की हुई है पार्टी। आज यहाँ पर जितने लोग इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, मंच पर आसीन जो हैं, मैं सभी को एक बार संबोधित करके बुला देना चाहती हूँ। हमारे जो प्रत्याशी हैं बाबू जी अमर सिंह जी जो कि प्रत्याशी हैं, ये 95 टूंडला विधानसभा से। गौरव जाटव जी हैं जो पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। चौधरी सालिग्राम सर हैं जो कि यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। डॉक्टर बारेलाल आनंद सेक्टर प्रभारी हैं आगरा मंडल आगरा से। जीतू उर्फ हितेंद्र चौधरी जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। कुमारी प्रवेश जिला पंचायत सदस्य हैं। सूर्यकांत जी सेक्टर प्रभारी आगरा मंडल आगरा। जयवीर सिंह सेक्टर प्रभारी आगरा मंडल। यादवेंद्र जी सेक्टर प्रभारी आगरा मंडल। प्रमोद बघेल जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य फिरोजाबाद। धर्मेंद्र कुशवाहा भाई विधानसभा अध्यक्ष टूंडला। विजय सिंह एडवोकेट पूर्व सचिव हैं। शिवशंकर गौतम जी पूर्व प्रभारी हैं टूंडला। अरविंद कुमार प्रधान जी हैं। द्वारका प्रसाद जी हैं, जिला पंचायत सचिव हैं ये। प्रवीण जी हैं, विधानसभा महासचिव। नरेश जाटव जी जिला सचिव हैं। देखिए इन सभी लोगों के नाम, क्योंकि इन्होंने काम करके संघर्ष करके आज जो मंच पर आसीन हैं यहाँ पर ऐसे नहीं पहुंचे, इसलिए इनका संबोधन भी आवश्यक होता है। जैसे कि हमारी जो बहुजन पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उसमें एक प्रोटोकॉल है कि जो व्यक्ति जो संघर्ष करके जहां आया है उसको उतना सम्मान दिया जाता है। तो मैं अपनी बात पर आती हूँ कि बाबूजी को क्यों आप लोगों को चुनना है। यहाँ हमारी बहनें और माताएं खड़ी हुई हैं। मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हमारी बेटियां भी हैं यहाँ पर, आप सभी लोगों का वोट तो बन गया है ना? हाथ ऊपर करके बताइए, वोट सभी का है ना? क्योंकि हाथ ऊपर करके एक बार बताइए, शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बहन ये आपके बीच आई है तो आप समझिए, अगर मैं शर्माई होती, अगर मैं बोल नहीं रही होती, अगर मैं बात नहीं करती, तो जिन लोगों के वजह से आप मुझे आज जान रहे हैं कि 4 लोगों को फांसी की सजा कराई, मैं कभी नहीं करा पाई थी। इसीलिए शर्माना छोड़ना है, अपनी आवाज बुलंद करनी है। आपकी हमारी मुख्यमंत्री बहन सुश्री कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। आप सोचिए कि अगर उन्होंने बोलना नहीं, लड़ना झगड़ना अपने संघर्षों के लिए, अपने कामों के लिए, अपने अधिकारों के लिए नहीं सीखा होता तो शायद आज वहां नहीं होती। हमें बलिदान देना पड़ता है, हमें त्याग करना पड़ता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है। और ये जो बहुजन समाज पार्टी है ये इसी तरीके के संघर्षों से बनी हुई पार्टी है। आप लोगों ने, सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश का पिछले 5 साल का बीजेपी का शासनकाल देखा। आज हमारी माताएं बहनें जब जो खाद्यान्न वितरण होता है, दुकान पर जाती हैं, ठेके की दुकान पर सामान लेने, तो इनके डिजिटल इंडिया में जो स्टाम्प अंगूठा है उसके भी फिंगरप्रिंट नहीं आते, सामान नहीं मिलता, फिर मजबूर हो जाती हैं खरीदने के लिए दुकान पर जाकर के। कौन भाव में? जो तेल कभी 50-60 रुपए किलो था आज वो 200 पार हो चुका है। आप सोचिए, हमारे आपके जैसे लोग जो हैं, हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, वो कैसे अपने बच्चों को एक अच्छा भोजन खिला पाएंगे, कैसे दाल खिला पाएंगे, कैसे प्रोटीन खिला पाएंगे, कैसे वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरेंगे। नोटबंदी हुई, हमारी माताओं बहनों ने जो घर में कुछ पैसे अपने पति से, अपने बेटों से, अपने भाइयों से लेकर के तीज त्योहार पर जोड़ करके रखे थे, जब इन्होंने अचानक नोटबंदी कर दी
तो उन सब के पैसे बदले के लिए देने पड़े, उनको बदलवाने के लिए पता चल गया कि उनके पास कितने पैसे, पतियों ने पैसे देने बंद कर दिए। तो आप सोचिए कि आप लोगों का कितना नुकसान किया है इस बीजेपी पार्टी ने। और ये आप लोगों को दिखा देना है कि आपकी अपनी बहन जी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी जो है, उन्होंने ही कुशवाहा सैनी मौर्य समाज को, मान्यवर कांसीराम जी ने जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने ही इस समाज को दूसरे नंबर का पार्टी में नेता बना करके बैठाया। आज जो नेताजी भाग करके इधर उधर जा रहे हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। उनको पता नहीं कब चुनाव के बाद जेल में भेज दिया जाए। लेकिन इस बहुजन समाज पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। हमारी अपनी पार्टी यही एकमात्र पार्टी है जो कि मानवता की बात करती है, जो कि समानता की बात करती है, जो देश हित की बात करती है। हमारे आपके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, स्कूल कॉलेज बनवाए, वजीफा दिलवाया, स्कॉलरशिप दिलवाई। क्या इन सारी चीजों के बिना हम लोग कल्पना कर सकते थे? आज ज्यादातर अगर हम बहुजन समाज की बात करें तो क्या काम करता है? किसानी कर रहा है। किसान का बेटा जाकर के बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है। लेकिन किसानों के लिए मैं जानती हूँ, मैं खुद एक कृषक फैमिली से आती हूँ, मेरे भैया भी किसानी करते हैं, मेरे पिताजी भी मुखिया थे, प्रधान थे, पॉलिटिक्स में थे। हमारे घर में भी किसानी होती है। वाटर लेवल चला गया है, नीचे पानी नहीं आता है, और जो नाले हैं, जो नहर है, उनमें ठीक से पानी नहीं आता, समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं। और अगर हम ट्यूबवेल लगाते हैं तो बिजली और डीजल का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम लोग पूरा जीवन घिस घिस करके खेती किसानी करके उसी में अपना जीवन लगा देते हैं। हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते। लेकिन बहन सुश्री मायावती जी ने अपने शासनकाल में फ्री में एजुकेशन की बात की, लेकिन जब समाजवादी पार्टी आई तो उस पार्टी ने वो बंद करवा दिया, क्योंकि ये लोग चोट करना चाहते, आपको नहीं आगे बढ़ने देना चाहते। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा IAS बने, वो नहीं चाहते आपके बेटा PCS बने, आपकी बेटियां घर से सुरक्षित निकले। आप सभी ने देखा ना, हाथरस में एक बेटी का गैंग रेप करके मर्डर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने रात में किस तरीके से जला दिया उस बेटी को केरोसिन डाल के। क्या हमारी आपकी बेटियों को अंतिम संस्कार भी सम्मान पूर्वक करने का अधिकार नहीं है? ऐसी सरकार को हमें जवाब देना है, और जवाब आप सिर्फ अपने एक वोट के माध्यम से दे सकते हैं। इस वोट की ताकत को पहचानिए। आपकी असली ताकत यही वोट है। जिस दिन भी आप जाएं वोट डालने, कोई कितना भी आपको इन्फ्लुएंस करे कि बीजेपी को वोट करना है, मंदिर बनवा दिया, ये बनवा दिया, नहीं। आप आस्था आपका पर्सनल व्यक्तिगत विषय है कि हम किसको पूजेंगे किसको नहीं। लेकिन आपके बच्चे की पढ़ाई, आपकी बेटी की सुरक्षा, आपके खेती किसानी का काम, आपके जो ऋण ले लेकर के आप पूरे जीवन चुकाते रहते हैं, इन सारी चीजों की भरपाई अगर कोई करेगा तो बहन सुश्री कुमारी मायावती। 2007 से लेकर के 12 का शासनकाल देखिए, इस उत्तर प्रदेश में गुंडे थर थर कांपते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी किसी बेटी को छेड़ दें। इतने बड़े बड़े गुंडों को जेल में पहुंचाया बहन जी ने, किसानों के ऋणों की माफी की, स्कूल कॉलेज बनवाए, एक्सप्रेस वे। आज अगर आपकी बहन दिल्ली से चली है 9 बजे तो यहाँ पर टाइमली कैसे पहुंच पाई? अगर ये एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट हमारी बहन जी, हमारी हम सब की बहन जी नहीं देती तो शायद मुझे यहाँ दिल्ली से टूंडला पहुंच में 6-7 घंटे भी लगते। तो ऐसी हमारी व्यक्तित्व, ऐसी प्रोग्रेसिव माइंड की महिला जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, हम लोग अगर ठान लेंगे तो 5वीं बार भी उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हमारे आपकी बच्चियां भी सुरक्षित होंगी, हमारे आपके बच्चों को नौकरियां भी मिलेंगी। आज यहाँ जितने लोग प्रांगण में हैं, हमारे चाचा ताऊ भाई सभी लोग बैठे, कौन बेटा नहीं चाहता है कि उसकी अच्छी नौकरी हो? कौन बेटा नहीं चाहता कि उसके पास भी एक गाड़ी हो? कौन बेटा नहीं चाहता है कि वो भी जाकर के कभी शहर में जाकर के कुछ सामान खरीद ले? कौन बेटा नहीं चाहता है कि उसकी घर की बहन बेटी सुरक्षित ना हो? कौन पिता नहीं चाहता है कि उसका बेटा उससे ज्यादा आगे जाकर के नाम करे? लेकिन ये सिस्टम जो है वो नहीं चाहता है कि आपको ये सारी चीजें मिलें, क्योंकि जिस दिन आपको ये सारी चीजें मिल गई, आप ताकतवर हो गए, आपके पास पैसा आ गया, आप सवाल करने लगोगे। और सवाल करके जब आप सवाल करोगे ना तो आप बीजेपी को नहीं चुनोगे। जब आपके मन में सवाल आएंगे तो आप सपा को नहीं चुनोगे। जब आपके मन में सही में सवाल आएंगे और जवाब आपको मिलेगा 2007 से लेकर के 12 का शासनकाल बहन जी का, तब आप जाकर के
हाथी वाले सामने बटन दबा करके वोट दोगे और कहोगे कि हमें 5वीं बार उत्तर प्रदेश की बहन को चुनना है। और बहन जी को चुनने के लिए आपके समझ जो प्रत्याशी हैं, माध्यम तो यही है, पहले इनको चुनिए, यहाँ पर इनको जिताइए, पूरी तरीके से ये दिखा दीजिए इस टूंडला विधानसभा में कि बहुजन समाज पार्टी जो है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सिर्फ जिताना नहीं है, बहुत बड़े वोटों के गैप से जिताना है और ये मैसेज देना है बहन जी को भी कि बहुजन समाज पार्टी का जो काडर का वोट है, उसके अलावा भी सारा समाज, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य, पाल, जितना भी ओबीसी समाज है, जितना भी दलित समाज है, जितना भी सारे वर्गों का हर कोई वोट करेगा। क्योंकि बहन जी जब सत्ता में आती है तो वो भेदभाव नहीं करती, वो जनरल कैटेगरी को भी देती है रिप्रेजेंटेशन, वो ओबीसी को भी देती है, माइनॉरिटीज को भी देती है, दलित को भी देती है, महिलाओं को भी देती है। लेकिन जब कोई और सत्ता में बैठता है तो वो भेदभाव करता है। हम सब अपने देश के नागरिक हैं, अगर हमारा कोई पड़ोसी दूसरी जाति का है और वो व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका भी हाथ पकड़ करके आगे बढ़ेंगे। बहन जी ने वही काम किया है। लोग उन पे आरोप भले ही कुछ भी लगा दें कि बहन जी हमारी बात नहीं करती हैं, लेकिन सच ये है कि बहन जी हर किसी की बात करती हैं और इसीलिए बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। और हम सब लोग अपनी बहनों को, बेटियों को सुरक्षित करें तो ये प्रण कर लें, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को, दर्द को महसूस करती। मेरे पास हजारों की संख्या में केस है। आपके अपने घर की बेटी, कभी 9 साल की बच्ची घर के बाहर घूम रही है, पता नहीं कौन व्यक्ति आएगा, उठा ले जाएगा, रेप करके, मर्डर करके डाल देगा। कितना दर्द महसूस होता है। खेलती हुई फूल सी बच्ची को ये बीजेपी के शासन काल में इनको कोई सुरक्षा देना नहीं आता है। कब किस बच्ची के साथ क्या हो जाए कोई माँ, आज के डेट में हर घर का, जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं दावे के साथ कहती हूँ, कोई व्यक्ति हाथ उठा करके ये नहीं कह सकता कि बहन सीमा जी, मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि मेरे घर की बेटी पूरी तरीके से सुरक्षित है। किसी भी समय आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। स्कूल कॉलेज जाते वक्त, रिश्तेदारी में जाते वक्त, बाहर पढ़ाई करने जाते वक्त। तो ऐसे में कौन जिम्मेदारी लेगा? शासन सत्ता की जिम्मेदारी है ना ये। लेकिन आपकी शासन सत्ता तो क्या कर रही है? बलात्कारियों को बचा रही है। तो जो ये शासन सत्ता बलात्कारियों को सुरक्षा दे रही है, इसको उखाड़ फेंकना है और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है और हम सब लोग प्रण करेंगे। और दूसरी चीज में एक और बात कहूंगी, मुझे पता है कि यहाँ पर एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि हमारी महिलाएं जो है वो पर्दा करती हैं सम्मान में, लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच आई हूं तो इतनी सी बात ये जरूर करूंगी, किसी का हमें सम्मान करना है ना तो उससे सम्मान पूर्वक बात करिए, उसका केयर करिए, उसका ख्याल रखिए। लेकिन आप अगर पर्दा ऊपर नहीं करेंगी तो आप कैसे दुनिया को समझेंगे? आप कैसे जानेंगी समाज क्या है? आप कैसे जानेंगी दुनिया क्या है? आज मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, मैं नहीं कहती हूँ अचानक से आप अपना पल्लू हटा दीजिए, लेकिन आपके घर में आने वाली बहू, आपके जो बेटी है, उसको ये सिखाइए, उसको लड़ना, झगड़ना, आगे बढ़ना सिखाइए। तो दहेज के लिए ना तो आपकी बेटियां मारी जाएंगी, और जब आपकी बेटी स्ट्रॉन्ग होगी तो कोई बाहर का व्यक्ति आपकी बेटी को छेड़ नहीं पाएगा, आपको गलत नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, अपने घर के जो बेटे हैं, उन बेटों को भी ये सिखाइए कि बेटा, आप हमारे घर के अगर बच्चे हो तो ये कसम लो कि आप किसी भी परिवार की कभी भी किसी बेटी को कभी छेड़ोगे नहीं, कभी उसके साथ गलत नहीं करोगे। अगर ये प्रतिज्ञा हमने अपने घरों में ले ली और अपनी बेटियों को, अपने बेटों को शिक्षित कर लिया, ये पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा। और हमारी बहन जी इसी कॉन्सेप्ट पर चलती हैं। जब वो शासन में आती हैं तो उनकी योजनाओं में यही चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, यही चीजें दिखती हैं। तो अगेन मैं कहूंगी कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे टूंडला के सभी भाई, हमारे यहाँ पर धर्मेंद्र भाई हैं जो कि हमारे 2-3 दिन से हमारे जो यहाँ पर एडवोकेट बैठे हैं, जितेंद्र हमारे भतीजे हैं, इनके साथ ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे। स्वयं अम्बेडकर जो कि हम लोगों के साथ हमेशा लगे रहते हैं काम करने के लिए, और ऐसे साथियों के वजह से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और आप जैसे लोगों के लिए जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं अगेन यहाँ पर आऊंगी। लेकिन जो 20 तारीख को माताओं बहनों से अनुरोध है, खाना बाद में बनाना आकर के और दूसरे काम बाद में करना, सबसे पहले अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करना और अमर सिंह जी को यहाँ से भारी बहुमतों से जिताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। तुम्हारी क्या लगेगी?
धन्यवाद आदरणीय सीमा समृद्धि कुशवाहा एडवोकेट जी, आपके विचारों को हम सभी लोगों ने बारीकी से सुना और मैं आग्रह करना चाहूंगा पुनः कुशवाहा समाज के सभी साथी माता बहनों से कि ये चुनाव करो और मरो का है। इस चुनाव में बहुत से लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे, कुछ लोग तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को लेके भी आ जाएंगे। हमारे बीच में सीमा कुशवाहा जी जो आपके बीच अभी बोल बहुत बढ़िया बेटा और ये बहुत सारी जनता कुशवाहा समाज के लोग यहाँ नारी शक्ति को, नारी शक्ति की प्रतीक मायावती के नेतृत्व में यहाँ कुशवाहा समाज की बहुजन शेरनी सीमा कुशवाहा जी के सम्मान में सभी लोग